हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो जी मेंस 2014 का बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहता है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 101 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 100 इज। और कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक, चलो देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे मेरा मेन एम ये है कि कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म, जो बेस में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर ये 2 से ज्यादा है तो मल्टीनोमियल लगा दो। लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन में तुम जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो ये दिख रहा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा अल्टीमेटली ये बाइनोमियल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले मल्टीनोमियल पे जाने से पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचो। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मोस्टली तुम्हें जो 9th में तुमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था उनका यूज करना होगा। तो सिंप्लीफाई, जब इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीनोमियल जो दिख रहा है उसको बाइनोमियल के जैसा अगर तुम्हें बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर याद नहीं है तो फिर भूल जाओ, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे आई एम राइटिंग 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये चीज ये रहा और ये चीज यहां पर प्रेजेंट है। बस ये मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो। यहां पे दोनों का एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका भी एक्सपोनेंट 1। बट यहां पे इसका एक्सपोनेंट है 100 और इसका एक्सपोनेंट है 101। तो ठीक है, इसके एक्सपोनेंट को हम इसके बराबर बना लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 101 कैन बी रिटन एज दिस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 100 और साथ में ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 100। अब बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल लगा लो। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब। तो दिस विल गिव 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 100। ठीक, तो अब ये 1 प्लस एक्स को तोड़कर इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू दिस, तो 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 100 प्लस एक्स इंटू दिस होल रेज टू द पावर 100। तो हमें इसी का नंबर ऑफ टर्म्स बताना था, मतलब हमें इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे हमें वो बताना है। ठीक, चलो यहां देखो, 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 100, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो यहां पे देखो, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, जहां n क्या है? n इज द इंडेक्स, n इज द इंडेक्स। r क्या है? r इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बेस, बेस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो। कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहां पर देखो, तुम्हारे पास ये पावर 100 है और तुम्हें इस 100 को 1 और x क्यूब में डिवाइड करना है। हर टर्म में जब एक्सपेंशन इसका लिखेंगे तो हर टर्म में 1 और x क्यूब के पावर्स का सम हमेशा 100 बनेगा। सिंपल सा, ये हमने पढ़ रखा है। इसके एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स लिखे जाएंगे उन सारे टर्म्स में 1, हर टर्म में 1 भी प्रेजेंट होगा, एक्स क्यूब भी प्रेजेंट होगा और उसी 1 और एक्स क्यूब को ये 100 पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो हर टर्म में 1 और एक्स क्यूब का जो पावर मिल रहा है, ठीक, उनका सम क्या है 100। मतलब मुझे इस पावर 100 को 1 और एक्स क्यूब के बीच में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ये फाइंड कर लेते हैं। जितने तरीके से हम इस पावर को 100 को इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इसके लिए सिंपल है, एज्यूम करो 100 को, मैं ये बता रहा हूं कैसे ये फॉर्मूला बना। 100 को ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास 100 बॉल्स हैं। कितने बॉल्स हैं? 100 बॉल्स हैं। ये 100 बॉल्स प्लेस्ड कर दिया हमने। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। तो इससे एक कम स्टिक ले लो, छड़ी ले लो, ठीक। अब इस छड़ी को मैं यहां पे ऐसे रख दूं, प्लेस कर दूं, तो इधर जितने बॉल्स हुए ये पावर तुम 1 को दे दो, तो 1 को कितना पावर चला गया? 3। और बचे हुए इधर कितने बॉल्स हो गए? 97। तो एक्स क्यूब को क्या पावर चला गया? 97। ठीक है। अब ये 100 बॉल्स और एक स्टिक को हम कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं? 100 बॉल्स और एक स्टिक को हम परम्यूट करा सकते हैं 101 फैक्टोरियल वेज से, ठीक। ये लेकिन साथ में ये जो 100 बॉल्स हैं इनका परम्यूटेशन, ये सारे 100 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो हमने जब 101 फैक्टोरियल से इन सारे 100 बॉल्स और एक स्टिक को परम्यूट कराया तो उसमें इन 100 बॉल्स का भी परम्यूटेशन ऐड हो गया। अब वो 100 आइडेंटिकल बॉल्स का परम्यूटेशन से तो हमें कोई नया अरेंजमेंट मिलने नहीं वाला है, तो उससे डिवाइड कर लो 100 फैक्टोरियल। और साथ में ये जो एक स्टिक है, एक तो यहां तो सिंगल ही है, इस 1 फैक्टोरियल को यहां लिख दी। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 101C 101C1, ठीक। ध्यान से देखो, 100 प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा, इसको मैं 101 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 100 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, ठीक। अब इस फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है। 100 क्या है? इंडेक्स। R क्या है या 2 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और -1 करना है, ठीक। तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स को मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूं, यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स को मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, ठीक। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला समझ गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इसको ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज इक्वल 100 प्लस 2 माइनस 1, तो 100 प्लस 2 माइनस 1 101 C 2 नंबर ऑफ टर्म्स में से एक कम, तो 2 माइनस 1 विच इज 1, प्लस यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, तो 100 प्लस 2 माइनस 1, दोनों जगह सेम आ रहा है, यस। 100 प्लस 2 माइनस 1 विच इज अगेन 101 एंड C1, 101 C1 इज 101 प्लस दिस इज ऑल्सो 101, सॉरी, तो हमें क्या मिला? 202। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 202, समझे, ठीक। अगर देखो, अगर किसी बच्चे ने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं किया होता और डायरेक्टली इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालता तो क्या गलती होता, उसको भी देखते हैं। इसके पहले मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं ये लिखूं a प्लस बी का पावर 2 इंटू a प्लस बी का पावर 3, तो एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो 3 इंटू 4 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 मिलेगा, ठीक। जितना इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स है और जितना इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स है, दोनों नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को कोई यहां यूज कर सकता था। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो अगेन वही फॉर्मूला लगा लें, कौन सा? ये वाला, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। याद रखना n क्या है? n इज द इंडेक्स, n इंडेक्स है, और r क्या है? r इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बेस, ठीक। तो यहां क्या हो गया? 101 प्लस 2 103 माइनस 1 102 c 2 माइनस 1 1,
इनटू इसके नंबर ऑफ टर्म्स इनटू इसके नंबर ऑफ टर्म्स। यहां क्या है 100 प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, 3 माइनस 1 तो 100, 3 माइनस 1 इज 102, दोनों जगह 102 कैसे आ रहा है 100, अच्छा यहां 100 है ना, 102 C2 ये बनेगा 100 प्लस 3 माइनस 1, यस 102 C2। अब यहां देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, ये कितना आया 202, यहां कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स 102 C1 इज 102, इसको क्या लिख सकते हैं 102 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो अगर मल्टीनोमियल के कॉन्सेप्ट से कोई डायरेक्ट जाता, ठीक, ये गलती करते हैं बच्चे इस तरीके का, ठीक, कि डायरेक्टली इस पर नंबर ऑफ टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया बहुत ज्यादा। इससे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हम डायरेक्टली इसके एक्सपेंशन को और इसके एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। ये जो हमने काउंटिंग किया है, तुम सोचो जब हम इस दोनों के एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो कुछ टर्म्स सिंप्लीफाई होंगे, कुछ टर्म्स ऐड होगा, कुछ कट जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई होगा। तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स तो मिलेंगे लेकिन वो सिंप्लीफाई होकर ये बचेगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने काउंट किया डायरेक्टली वो विदाउट सिंप्लीफिकेशन काउंट कर लिया। अब सिंप्लीफिकेशन करना तो पॉसिबल नहीं है, इसको एक्सपैंड करें, इसको एक्सपैंड करें, दोनों के एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, नॉट पॉसिबल। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक। तो डायरेक्टली हम क्या करें, इसी को पहले सिंपल सा चीज है, तुम मल्टीप्लाई एक्सपैंड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, देन सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, यही आएगा। या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। तो ज्यादा आसान तो ये है ना कि पहले सिंप्लीफाई कर लिए एंड देन नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर दिए। गॉट इट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।